आपको बता दें, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के पुण्यतिथि के हर वर्ष की भांति स्वास्थ्य कैंप निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप यहाँ लगाया जा रहा है। सभी प्रकार की जांच यहाँ की जा रही है। आपको बता दें, फ्री फिजिशियन चेकअप, फ्री बोन डेंसिटी, फ्री गायने चेकअप, फ्री आई चेकअप, फ्री होम्योपैथी सेवा, फ्री होलिस्टिल, फ्री एक्यूप्रेशर, फ्री डेंटल चेकअप, फ्री ब्लड शुगर, सभी प्रकार के टेस्ट यहाँ कराए जा रहे हैं। और आइए चलते हैं पश्चिमी दिल्ली के मुकुंदलाल कत्याल चैरिटेबल मेमोरियल हॉस्पिटल में स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की पुण्यतिथि एवं उन्हें याद करते हुए मुकुंदलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस निःशुल्क जांच कैंप में बहुत ही प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में यहां जांच करवाई जा रही थी। निःशुल्क जांच शिविर का उद्घाटन तिलकनगर के पूर्व विधायक श्री ओपी बब्बर जी, चिन्यूट बिरादरी के अध्यक्ष श्री सोमनाथ विज जी द्वारा किया गया। सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आप स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ विभिन्न प्रकार के निःशुल्क जांच की जा रही है, शारीरिक जांच की जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क वह जांच की जा रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के पुण्यतिथि यहाँ निःशुल्क जांच सेवा दी जा रही है। और आइए चलते टेस्ट हो रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम का क्या कुछ कहना है और अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया है। आइए चलते हैं। मैम नमस्कार। अब क्या मैम नमस्कार। नमस्कार मैम अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगा, मैम आज गुरुपुरब भी है और कार्तिक पूर्णिमा भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों को? नहीं, इसमें पुण्यतिथि भी है हमारे पिताजी की, मुकुंदलाल कत्याल जी की, जिन्होंने जो इस हॉस्पिटल के स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की पुण्यतिथि भी इस है। हॉस्पिटल के मतलब संस्थापक और मंदिर के भी संस्थापक हैं। तो उनकी याद में कार्तिक पूर्णिमा गुरुपुरब की मनाने के लिए हमने फ्री कैंप लगाया और करीब हमने इस वक्त तक 100 पेशेंट देख चुके हैं। अभी और 1:30 बजे तक चलेगा। पेशेंट चल लगातार कंटिन्यूसली फॉर 8 स्पेशलिटीज़ वी आर वर्किंग है। वी आर गिविंग अटेंशन फॉर 8 स्पेशलिटीज़। जी, और मैम ये भी जानना चाहेंगे आप अपना कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कराए जा रहे हैं निःशुल्क? यहाँ पर बोन डेंसिटी, ब्लड शुगर, ECG एंड फिजिशियन चेकअप, आई चेकअप, ब्लड शुगर and then dental checkup, all free. Holistic medicine and physician all are available. Gynecologist all are available. मैम पैथोलॉजी टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया या फिर वो नहीं करा रहे हम लोग इस बार ही। वो पेशेंट ज़्यादा खुश नहीं होते करवा के, क्योंकि उनको फिर ठीक टाइम पे अच्छे से टाइम बता के खाने बिना खाए आना है। इस तरह से कुछ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ है। पैथोलॉजी टेस्ट नहीं है, बाकी सारे टेस्ट यहाँ पे कराए जाए। बाकी सब कराए। मैम अपना नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर सरोज मल्होत्रा, इंचार्ज ऑफ दिस हॉस्पिटल। धन्यवाद। तो आपको बता दें, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के याद में, उनकी पुण्यतिथि में और उनकी याद में यहाँ पे निःशुल्क जांच कराई जा रही है। आप देख सकते हैं और समस्त हमारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर पोरवाल जी यहाँ पे नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सर उनका। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। आज हम यहाँ पे मुकुंदलाल कत्याल मेमोरियल HD हॉस्पिटल में हमारा कैंप लगा हुआ है। यहाँ कई टेस्ट हो रहे हैं और जांचें हो रही हैं और साथ के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट हम यहाँ कर रहे हैं सुबह से लेके। काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। ये हम रेगुलर करते रहते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिव हमारे इस हॉस्पिटल में लगातार कोई ना कोई कैंप और ये ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। बाकी जनरल सेटिंग भी मेरी यहीं है, अशोक नगर में ये है, तो कोई भी आना चाहे तो आगे भी यहाँ आ सकते हैं। जी जी जी। तो सर जैसे कि नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के माध्यम से अब तक आप किस प्रकार के रोगों को ठीक कर चुके हैं? देखिए, अभी आज जो पेशेंट ज़्यादा आए हैं वो घुटने के दर्द के, सर्वाइकल के, वेरिकोस वेन, इस तरीके के आए हैं। बाकी कॉन्स्टिपेशन और ये सब जो प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, BP, शुगर, इस सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। नेचुरोपैथी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे काम करती है। तो सर इस प्रकार के रोगों पर भी नेचुरोपैथी काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो देखिए BP, शुगर या जो भी ये घुटने के दर्द वगैरह, ये क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं कि आपका खाना पीना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रही, तो उसको आप ठीक कर सकते हो इसके माध्यम से। ये हमारा नेचुरोपैथी डे भी आने वाला है, तो इसको लगाने का मकसद भी यही है कि लोग अवेयर हों अपने खाने पीने को सही करके। अब जैसे कोई BP या शुगर की गोली खा रहा है तो उसको किडनी पे साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, ये निश्चित है।
आप ऊपर जाके डायलिसिस सेंटर में भी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने पेशेंट ऐसे हैं जो बीपी या शुगर की गोली खा रहे थे। तो नेचुरोपैथी में, एक्यूप्रेशर में हम यही गाइड करते हैं कि अगर आपका बीपी शुगर की गोली खा रहे हो तो आपको किडनी और दूसरे ऑर्गन कैसे बचाने हैं। पहले दिन आपको शुगर डायग्नोस हुआ या बीपी बढ़ा तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, और अगर आप सालों से खा रहे हो तो कम से कम अपने किडनी या दूसरे ऑर्गन को तो बचाइए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बताइए। क्योंकि अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो बंदा मौत का इंतजार करता है या किडनी ट्रांसफ़र करा ले, और किडनी ट्रांसफ़र कराना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने ऑर्गन्स को बचा सकते हो नेचुरोपैथी से। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पे पेशेंट भी हैं जो कि इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम कैसा लगा सर जैसे जांच कर रहे हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, आपको क्या समस्या है? समस्या मेरे पे घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द है, गर्दन में दर्द है। जी, इसके वजह से इनके पास आप आए यहाँ आए हैं अभी जांच कराने। अभी सर इनकी चिकित्सा शुरू होने वाली है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि ये चिकित्सा ये देखिए इनके घुटनों में दर्द है और इनके लेफ्ट ईयर्स में ये अगर आप इनका घुटने का पॉइंट देखोगे, ये यहाँ इनकी आंखें बंद हो रही हैं, सबसे ज़्यादा पेन इनको यहाँ आ रहा है। ये इनके घुटने का पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे इनके ये पॉइंट लगाने जा रहा हूँ। इससे क्या कितने दिन में ये आराम पड़ जाता है? देखिए दर्द वगैरह में तो आराम 1-2 दिन में ही आने लगता है, लेकिन अगर इसको परमानेंट करना है तो 3 से 6 महीने लगते हैं क्रॉनिक डिसीज़ में। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्यूट है, तुरंत आई है, तो वो तो 1 से 2 हफ्ते में चली जाती है और बहुत आराम आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हर एक किसी को नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर ज़रूर अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। आप इसको ज़रूर करें। आज आम लोग के साथ साथ डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी इसमें बहुत अवेयर कर रहे हैं और लोग गाइड भी बहुत करते हैं। आप किसी भी क्लिनिक जाओगे, एलोपैथी में भी जाओगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप साथ के साथ नेचुरोपैथी या डाइट, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, डाइटिशियन के पास जाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अच्छा खाना तो सबको पता है, लेकिन उसको खाना कैसे और उसका कोई नुकसान ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उस पद्धति से अगर आप काम करेंगे तो निश्चय ही आप रोगों से दूर रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं नेचुरोपैथी पद्धति यहाँ की जा रही है, उसके द्वारा ये उस चिकित्सा के द्वारा यहाँ पे इनके रोग को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब उस पॉइंट पे मैग्नेट लगा रहे हैं तो वहाँ यहाँ जो ये इस घुटने के रोग से पीड़ित ये महिलाएँ हैं, इनको ये समस्या आ रही है। ये देखिए ये थोड़े से इनका चेहरे में बदलाव आते दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है और उन नसों को जागृत किया जाता है ताकि आप उस समस्या से निदान पा सकें। तो ये देखिए यहाँ पे नेचुरोपैथी पद्धति यहाँ पे की जा रही है। आइए चलते हैं और भी दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी जानेंगे। आप लोग भी आए हैं निःशुल्क जांच कराने? नहीं। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेहा मलिक। मैम होम्योपैथी पद्धति के द्वारा जैसे कि यहाँ पे सेवा दी जा रही है, आज निःशुल्क हेल्थ चेकअप यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। सॉरी, तो मैम अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया? अभी तक कम से कम 5 to 6 आ चुके हैं मॉर्निंग में जी। हाँ जी। तो मैम मुख्यतः क्या रोग आ रहे हैं, क्या विकार आ रहे हैं? अभी जैसे अंकल जनरली जो अभी आ रहा है वो डिफरेंट लाइक एज ग्रुप्स अभी तक मेरे पास लोग आए हैं कि कोई आए हैं जो कि अभी यहाँ मंदिर से ही आए थे। उनको बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के लिए वो आए थे कि उनको प्रॉब्लम थी, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आगे वो होम्योपैथी से कंटिन्यू कराना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ सुनी हुई है कि इफ़ यू गो फॉर अ होम्योपैथिक मेडिसिन दैट देयर विल बी अ श्योरली अ क्योर इन दैट फील्ड, जो कि आपको बाकी फील्ड्स में मिलने में उसमें जो उसके चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। और बाकी हाँ जी मैम जैसे कि होम्योपैथी पद्धति द्वारा जैसे कि थोड़ा सा लंबा इलाज होता है, तो क्या निःशुल्क जांच शिविर में क्या लोग हमारे जो पेशेंट हैं उनको ये कन्विंस हो पाते हैं वो कि आज हम ठीक हो जाएंगे, या उसके बाद भी वो आते हैं जांच कराने के लिए? डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग किस प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। कैंप लगता है तो कैंप का तो बेसिक मोटिव यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी सोशल सर्विस दे पाएँ हम, वो पेशेंट्स तक पहुँचे। दूसरी बात है कि आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि होम्योपैथी से कितना आपको बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो ज़्यादा इतने यहाँ पर एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि पेशेंट समहाउ कहीं ना कहीं खुद वो एग्री है इस चीज़ से। हाँ जी धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें होम्योपैथी पद्धति से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है डॉक्टर नेहा जी द्वारा। और अंकल है यहाँ पे। सर क्या एज है आपकी? अंकल की आवाज़ में उसी के लिए मेडिसिन लेना है। अच्छा उसी के लिए मेडिसिन लेने आए हैं। जी जी जी। अब 93 ईयर्स। यस हाँ जी जी।
तो आप जैसे 93 ईयर्स ओल्ड हैं और अंकल ठीक लग रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छे। जी जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित मायाराम शास्त्री है। सर आप किस प्रकार की जांच कराने आए हैं मुकुंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में, और जैसे निःशुल्क जांच यहाँ पे हो रही है, क्या क्या जांच कराने आए हैं अपने शरीर की? वैसे मैं ब्लड टेस्ट कराने आया था, बीपी वगैरह, और डेंटल के लिए भी चेक कराने आया था। साउंड ठीक प्रकार से चेक किया सबने, बड़ा पूरी कोऑपरेट किया गया है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इस प्रकार काम होते रहते हैं, तो ऐसी संस्था के लिए शुभकामना करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेंटल चेकअप हो रहा है। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम जैसे कि निःशुल्क जांच केंद्र आज यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, तो मैम अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया? 20 लोग आ चुके हैं। आ चुके हैं। मैम मुख्यतः क्या समस्या आ रही है? अलग अलग तरह की है, किसी को दांतों में दर्द है, किसी को मसूड़ों में है, किसी के दांत ही नहीं है, लगवाने आए हैं। तो सबको उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताया। जी। और मैम जैसे कि शुगर पेशेंट हैं, तो उनको अगर किसी प्रकार की सलाह या मशवरा देना हो तो क्या देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? शुगर कंट्रोल रखें, दांतों की सफाई कराते रहें, नियमित रूप से जांच कराते रहें, बाकी मसूड़ों का ध्यान रखें। और मैम अगर किसी शुगर पेशेंट को ज़्यादा समस्या आ रही है और उनको दांत बदलवाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर उनको दाढ़ बदलवाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या वो जल्द से जल्द करवा सकते हैं, या फिर उसके लिए शुगर कंट्रोल होना ज़रूरी है? वो शुगर पेशेंट में हम दांत तो लगा सकते हैं उतारने चढ़ाने वाले, पर अगर कोई और दांत फिक्स दांत लगवाना है तो उसके लिए पहले शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। जी। धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। और अब तक 20 लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया है, और अभी जब हम आए हैं तो पेशेंट नहीं है, तो अब मैम ने बताया 20 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। धन्यवाद मैम। तो मुकुंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये पूरी जांच की जा रही है, आप देख सकते हैं। हमारे जनरल फिजिशियंस यहाँ पे बैठे हैं, सभी सीनियर्स डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं जो कि जांच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्री हेल्थ चेकअप यहाँ किया जा रहा है। और आपको बता दें स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की याद में यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। और क्या समस्या आ रही है? ठीक है सर। क्या समस्या आ रही है? समस्या थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो दिखाने आए हैं। जी। जी। और मैम यहाँ पे देख रहे हैं स्किन की प्रॉब्लम है इनको, रोगी को। ठीक है सर। ना सर अपना नाम बता दीजिए। रोहित कत्याल। और यहाँ पे देखिए सभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए। रोहित कत्याल साहब के छोटे बेटे। सर नमस्कार। यार मैं नहीं दे रहा मुझे यहाँ पर। हाँ जी बताएं। सर क्या कुछ कहेंगे स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की याद में यहाँ पे आज हेल्थ जांच शिविर लगाया गया है, और आप तो जैसे कि देवेंद्र मोहन कत्याल जी के बेटे हैं और स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के पोते हैं, क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए, क्या कुछ संदेश? देखिए ये इस साल में तीसरा कैंप हमारे मंदिर और स्कूल प्रांगण में लग रहा है और डिस्पेंसरी में लग रहा है, जो कि बड़ा खुशी की बात है कि समय समय पे हमारी बुआ जी डॉक्टर सरोज मल्होत्रा जी और ये कैंप ऑर्गेनाइज करती रहते हैं, जिसमें लोगों का भला तो होता ही है, साथ में समाज में एक मैसेज जाता है कि एक अच्छा काम करने की जो प्रेरणा मिलती है वो हम सबको मिलती है उनसे। और हम चाहेंगे कि ये कैंप ऐसे लगते रहें और ऐसे मौके हमें सेवा के मिलते रहें। धन्यवाद। और यहाँ पे पूरी जांच करते हुए शारीरिक जांच यहाँ पे हो रही है। जी राजेश जी क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे कैंप लगा है श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के याद में। ये मुकुंदलाल स्वर्गीय श्री हमारे दादाजी मुकुंदलाल कत्याल जी के याद में जो ये हेल्थ कैंप लगा है बहुत ही अच्छा और उत्तम है। हम भंडारा करते हैं, लोग पूड़ी बांटते हैं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो इनका दान है, ये सबसे उत्तम दान हमारे ग्रंथों में भी माना गया है। और कत्याल जी, देवेंद्र मोहन कत्याल जी जिस तरह अपने पिताजी की याद में हर वर्ष ये कार्य करते हैं, हम उन्हें साधुवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। और सर आज इस अवसर का लाभ आप भी उठाने आए हैं, आप भी चेकअप कराने आए हैं आज? हाँ बिल्कुल, एक शरीर स्वस्थ है ये हमें दिखता है।
मगर इन चेकअप्स जितने भी ये टेस्ट हैं इनसे मालूम पड़ जाता है क्या हम स्वस्थ हैं। ये एडवांस है आज का ज़माना, तो टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए इसी के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपी चेकअप किया जा रहा है और बहुत ही आधुनिक तकनीकी जो द्वारा। और बोन डेंसिटी टेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। सर मुकंदलाल कत्याल हॉस्पिटल से ही जुड़े हैं? हाँ जी, मेरे सर हैं, ठीक है ना। तो इनके थ्रू मैं आया हूँ इधर कैंप करने। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है। और अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया? अभी तो 50 लोग पेशेंट हो गए हैं इधर, और भी कई जगह करते हैं हम जाके। तो ये तो मुख्यतः क्या समस्या आ रही है बोन डेंसिटी टेस्ट में और ये कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, इसके लिए मशीन होती है BMD मशीन, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी मशीन बोलते हैं। तो इसमें स्कैनर्स लगे हुए हैं। जब इसमें पैर रखते हैं उसके बाद हमें बोन डेंसिटी का पता चलता है कि हाँ कैल्शियम कम है, रीडिंग आती है। तो ये तो हम अपना करवा सकते हैं, ये हम दिखा सकते हैं अपने पेशेंट को। हम वधवान जी आ रहे हैं तो पहले इनका ही देख लेते हैं कैसे बोन डेंसिटी टेस्ट हो रहा है। तो और हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। टेस्टिंग मशीन। वधवान जी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोन डेंसिटी टेस्ट करवा रहे हैं? हाँ, बोन टेस्ट जो इनकी एज के हिसाब से थोड़ा सा हड्डियों की कैल्शियम की स्थिति पता लग जाती है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने समझाया। तो आगे सर अभी इनकी रिपोर्ट? हाँ जी, हाँ जी। अभी इनका है कि एज के हिसाब से भी है, एज 57 है। तो आफ्टर 40 जो है कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफली ध्यान नहीं दे पाते अपने आप पे, फैमिली वाले हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स इतनी होती है, टेंशन इतनी होती है, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इसमें बॉर्डर लाइन पे है या फिर बॉर्डर लाइन पार हो चुकी है? इनका तो येलो लाइन में है, मतलब कि ख़राब हो रही हैं। अभी ये नहीं है कि ख़राब हो चुकी हैं, अभी ख़राब होनी शुरू हुई हैं। तो अभी इनका रेड लाइन में नहीं है। नहीं मतलब और जैसे कि आप बता रहे थे कि अपनी एज से जैसे कि 10 या 12 साल आगे चल रहा है, वो तो नहीं है अभी प्रॉब्लम? अभी इनमें ये है कि अभी ये 57 ईयर्स के हैं, तो अभी इनकी हड्डियाँ ऐसी है 64 to 65 की हो रखी हैं हड्डियाँ अभी। हाँ ये है, इसमें कैल्शियम की कमी है थोड़ी, वो ठीक हो जाएगी अगर कैल्शियम लें, डाइट लें तो हो जाएगा। तो हार्ड कॉपी भी सर दे दी गई है क्या आपको? जी सर, हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वधवा जी की रिपोर्ट है, तो उनकी येलो है ऑस्टियोपेनिक जी। अमूमन अगर बाज़ार से ये टेस्ट करवाया जाए जैसे और दूसरे लैब में, तो कितने तक का होगा? और दूसरे लैब में कराया जाए तो जैसे जगह होता है, VIP जगह है तो उधर 1800, 5000, 2000 ऐसे ऐसे हाई रेंज होती हैं। और अगर नॉर्मली जगह पे कराएं तो 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का टेस्ट है। और यहाँ पे निःशुल्क किया जा रहा है बिल्कुल। तो ये देखिए बोन डेंसिटी टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे साथ महिला है। मैम, आप बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने आए हैं, कैसा लग रहा है, इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं? वो पता चल जाता है कि कैल्शियम कम है ताकि प्रिकॉशन ले सके। जी जी जी। और ये जांच केंद्र जैसे कि लगाया गया है, आज निःशुल्क जांच केंद्र लगाया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक जगह पे इतने सारे चीज़ें अवेलेबल होना, इट्स इजी एंड इट्स विदाउट पेइंग। इट्स अ ग्रेट फैसिलिटी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बता दीजिए। रीता लांबा। तो अब जैसे कि पॉजिटिव रिज़ल्ट यहाँ मिल रहा है, लोग आ रहे हैं और इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। पूरी जांच यहाँ की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त हम मुकंदलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल में हैं और यह भी जानकारी दे दें यहाँ पे दूसरे डायलिसिस सेंटर से बहुत ही कम कीमत में यहाँ पे डायलिसिस की जाती है। आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स के परामर्श हैं और मरीजों को किस प्रकार से यहाँ पे लाभ पहुँच रहा है डायलिसिस सेंटर में। आइए चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा सुरेंद्र कुमार। सर, मुकंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है, स्थापित किया गया है और कितने साल हो गए हैं सर? सर, इसे हमने अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया था। बाकी सेवा भारती 79 से स्टार्ट काम कर रही है सेवा का। और इसको हमारे आज 19 में चालू किया, 3 साल हो गई। और करीब हम पर मंथ 400 450 डायलिसिस रहती हैं अपनी।
बाकी ये जहाँ बाहर 2,500 से 3,000 रुपये लोग लेते हैं डायलिसिस करने के, वो लोग हम 900 रुपये में डायलिसिस कर रहे हैं। 900 रुपये में कर देते हैं और लोगों को बहुत लाभ भी पहुंच रहा है। पेशेंट के द्वारा ही दूसरे पेशेंट को जानकारी मिलती है, उसी के द्वारा आते हैं। सबसे बड़ा हमारा मध्यस्थ जो है पेशेंट है। हाँ, हमारा इतना प्रचार प्रसार नहीं रहता, संगठन का काम है, तो हमारे पास रहता है कि पेशेंट को अपनापन लगे, जिससे कि पेशेंट द्वारा पेशेंट भेजे जाए, वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम पेशेंट को संतुष्ट ना कर पाए तो भी समाज सेवा कैसे। पैसे के लिए तो दुनिया काम कर रही है, समाज के लिए करना चाहिए। समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो समाज में करना चाहिए। और बिल्कुल जातीय भेदभाव को मिटाकर यहाँ पे सेवा की जा रही है। हमारे यहाँ एक से एक पेशेंट है। मेरे यहाँ एक खान पेशेंट है जो 2.5 साल से डायलिसिस करा रहा है जी। बेहतर है। काफ़ी पेशेंट रहते हैं, काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिन पर पैसा नहीं है, फ्री में कर रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे वाह, हाँ, 900 रुपये में भी डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट। एक लड़की है हमारे यहाँ पटेल नगर की, बेचारी ससुराल वालों ने छोड़ रखी है, हम उसको कहीं ना कहीं एक पैसा नहीं लेते, फ्री कर रहे हैं। और पर डे पेशेंट को चाय, ब्रेड, बिस्कुट ये संगठन की तरफ से रहता है। हाँ सर, ये कितने घंटे का प्रोसेस होता है डायलिसिस? ये 4 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसके बाद आप अपने घर भेज देते हैं, फिर कितने दिन बाद फिर से दोबारा आना पड़ता है? पेशेंट जो रहता है, जो अपनी दिनचर्या के हिसाब से अगर सही तरीके से रहे तो हफ्ते में 2 दिन तो कराना ही कराना है उसे। मंथ में 8 बार। हफ्ते में 8 बार ऐसे हफ्ते में 2 बार और महीने में 8 बार। जी, महीने में 8 बार। 8 बार ये रहता है। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। और जैसे कि आप लोग सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं, सेवा भारती की तरफ से काम कर रहे हैं। करीब 22 साल हो गए मुझे सेवा भर्ती में सेवाएं देते देते। यंग आया था, अब तो एज भी हो गई जी। हाँ, सेवा देते थे सर। बहुत ही बता रहे हैं, अब बिल्कुल निष्पक्ष ये सेवा है, कोई पक्षपात नहीं, कोई जातीय भेदभाव नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेवा की जा रही है। सेवा भारती में हमें यही बताया गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जातिवादी बाद में, अगर इनसे नर सेवा है तो सब कुछ है जी। यही। और यही संदेश पूरे समस्त हमारे सेक्टरवासियों में पहुँचे, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर। और आपको बता दें 900 रुपये से भी आपको कम में यहाँ पे डायलिसिस उनके लिए केवल जो कि बहुत ही असहाय हैं, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए डिस्काउंट कर दिया जाता है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। और मानवता के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है और बहुत ही अच्छी ये बात है कि सेवा भारती के सौजन्य से मुकंदलाल कत्याल मेमोरियल बता रहे हैं, अब बिल्कुल निष्पक्ष ये सेवा है, कोई पक्षपात नहीं, कोई जातीय भेदभाव नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेवा की जा रही है। सेवा भारती में हमें यही बताया गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जातिवादी बाद में, अगर इनसे नर सेवा है तो सब कुछ है जी। यही। और यही संदेश पूरे समस्त हमारे सेक्टरवासियों में पहुँचे, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर। और आपको बता दें 900 रुपये से भी आपको कम में यहाँ पे डायलिसिस उनके लिए केवल जो कि बहुत ही असहाय हैं, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए डिस्काउंट कर दिया जाता है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। और मानवता के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है और बहुत ही अच्छी ये बात है कि सेवा भारती के सौजन्य से मुकंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में यहाँ डायलिसिस की जा रही है पिछले 5 वर्षों से। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मुकंदलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल में डायलिसिस की जा रही है, 900 रुपये में डायलिसिस की जा रही है सर। दूसरे सभी जैसे कि आपको बता दें स्वास्थ्य केंद्रों से बहुत ही सस्ती यहाँ पे डायलिसिस की जा रही है सर। इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं लोग, और क्या लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं पहुँचा, तो सबको पहुँच रहा है। जी। और थोड़ा सबको कवर करने पड़ेगा जो यहीं पे जो इतना सस्ता में डायलिसिस हो रहा है ना। जी। और सर सबसे ज़्यादा जैसे कि किडनी के पेशेंट आ रहे हैं, क्या उम्र वर्ग के लोग यहाँ पे, कौन सी उम्र वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? वो तो शायद ये है, उम्र भी जैसे भी होता है, 10 साल के होता है, 18 साल के होता है, 30 साल के होता है, 50 साल के होता है, 70 होता है, 70 साल के होता है, 70 ऐसे। सर आजकल ये किडनी रोग किसी को भी हो सकता है इस प्रकार जैसे कि आप बता रहे हैं? हाँ, तो पोल्यूशन से ज़्यादा हो सकता है। जो कभी कभी ऐसे होता है ना, जो कोई पेशेंट है पानी थोड़ा कम पीते हैं, ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, इसी वजह से हो रहा है। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पेशेंट हैं और किडनी के पेशेंट हैं, तो मुख्यतः किडनी की जो ये रोग हैं किन्हीं कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा जानकारी देंगे? शराब पीने की वजह से ज़्यादा होते हैं, या दवाइयाँ खाने की वजह से, लंबे समय तक दवाइयाँ खाने की वजह से, या फिर कोई और अन्य वजह? शराब की वजह से तो होता ही है, पानी कम पीते, कभी कभी ऐसा होता है ना, पानी कम पीते हैं, खाना ठीक से नहीं लिया है,
पोल्यूशन भी ज़्यादा है। कभी कभी शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की वजह से ज़्यादा हो रहा है, बीपी ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसका सीधा दबाव किडनी में पड़ता है। हाँ, सब किडनी में पड़ता है। तो उसको सर डायलिसिस द्वारा जैसे यहाँ पे जैसे इलाज किया जा रहा है, उनको डायलिसिस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो सर डायलिसिस से क्या संभव हो पाता है मरीज़ को थोड़ा रिलीफ हो जाए? हाँ, को होता है, मरीज को रिलीफ होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट आता है डायलिसिस बहुत दिन से बंद है, वो 2 पाँव में स्वेलिंग है, फुल बॉडी में स्वेलिंग है, उसमें एक बार डायलिसिस हो जाता है तो बहुत आराम मिल जाता है पेशेंट को। तो सर ये हफ्ते में कितनी बारी कराना पड़ता है डायलिसिस? वो तो पेशेंट के बारे से होता है, किसी को होता है हफ्ते में 2 बार, किसी को हफ्ता में 1 बार, किसी को हफ्ता में 3 बार। हाँ, ये क्रिटिकल स्टेज पे अगर ज़्यादा है, जो क्रिटिकल है उसको तो 3 बार कराना पड़ता है हफ्ता में। हाँ, वो नेप्लो को बड़े से बताया, नेप्लो को जो एडवाइस है, नेप्लो को एडवाइस में चल रहा है पड़ेगा। सर अपना नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर विकास बनर्जी। ओके, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं सर आप? नहीं, मैं जनरल हूँ। हाँ, मैं किडनी विशेषज्ञ नहीं है, मैं जनरल फिजिशियन फिजिशियन होते हैं, इसी बात पे होते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपको बताते हैं श्री मुकंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में यहाँ पे पेशेंट की यहाँ डायलिसिस की जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हाथों में इस तरीके से तार लगाकर डायलिसिस की जाती है। 102 घंटे का ये प्रोसेस होता है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आ जाता है। 900 रुपीज़ यहाँ लग रहे हैं और दूसरे हॉस्पिटल से कम। और देखिए बिल्कुल आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पे डायलिसिस की जा रही है। कितने पेशेंट यहाँ पे जैसे कि रेगुलर आते हैं? बताओ। कितने पेशेंट यहाँ पे रेगुलर आते हैं? 15 से 20 पेशेंट डेली आते हैं जी। 15 से 20 पेशेंट आते हैं और 900 रुपीज़ आपकी जो फ़ीस है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि ये सबसे कम है, हम देख पा रहे हैं कि दूसरे सभी हॉस्पिटल से बहुत ही कम है। लोएस्ट कीमत है यहाँ पे, लोएस्ट कीमत। मान लीजिए कि सिर्फ खर्चा ही निकल जाए हॉस्पिटल का, इतना ही आप लोग ले रहे हैं। मानवता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो और इतनी आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पे की जा रही है। और कुछ हम देख पा रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा कईयों की बहुत उम्र है, सीनियर सिटीज़न है, कुछ जैसे कि जवान लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं किडनी की समस्या को लेकर। हाँ जी सर। तो सब जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है कितने घंटे तक चलता है? ये 4 घंटे का होता है सर। 4 घंटे का? हाँ जी। तो क्रिटिकल स्टेज पे जो होते हैं उनको कितने दिन में, हफ्ते में कितनी बारी? जो ज़्यादा जिसके यूरिक कंटेंट ज़्यादा बड़े होते हैं हफ्ते में 3 डायलिसिस करते हैं। हफ्ते में 3 बारी कराई जाती है। जी। जैसे कि यहाँ पे ठीक ठाक हमें सर नज़र आ रहे हैं, तो उनकी ये एक मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर दी जाती है हाथ में। वो क्या ताउम्र रहती है? वो हमेशा रहती है, पेशेंट को फिस्टुला बोलते हैं उसको। फिस्टुला? हाँ जी। क्या बोलते हैं? फिस्टुला। फिस्टुला बोलते हैं? हाँ जी। तो वो हाथ में इंस्टॉल कर दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस में होता है, हाथ में 2 वेन होती है, आर्टरी वीनस, उन दोनों को जोड़ करके एक फिस्टुला नाम से बनाया जाता है। तो उससे कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, ये सबसे बेस्ट जैसे काम करने में कोई? ये डायलिसिस के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है। पहले तो जैसे कि यूरिन के माध्यम से या मूत्र मार्ग से की जाती थी, लेकिन अब जैसे हाथ में फिस्टुला लगाकर की जाती है, ये आधुनिक पद्धति है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो मशीन है जिनके द्वारा डायलिसिस की जाती है। और ये देखिए ये पूरा प्रोसेस है डायलिसिस का। तो ये सर ये देखिए डायलिसिस की जा रही है। आपको आराम पड़ रहा है यहाँ पे? जी। उनके द्वारा जो डायलिसिस की जा रही है, आराम पड़ रहा है मेमोरियल हॉस्पिटल? जी। जी। आपको क्या समस्या, किडनी सॉरी कितने समय से आप आ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से आ रहे हैं। तो किडनी का दोनों ही खराब है क्या? दोनों ही खराब है। दोनों खराब हैं। तो क्या ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने कहा तो करवा नहीं पा रहे? नहीं करवा पा रही हूँ। तो डायलिसिस पे ही हैं आप? जी। तो आपको बता दें डायलिसिस पे है। तो क्या कारण था, दवाइयाँ ज़्यादा खाते थे? नहीं, डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन करके। डिलीवरी के बाद ऐसा समस्या आ गई? जी। तो डिलीवरी के बाद इनको ऐसी समस्या आ गई। अपना नाम बता दीजिए। किरण। जी। तो ये देखिए, तो किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आती इनके जैसे कि इनकी सेवा में? नहीं, कोई नहीं। तो इनके लिए क्या कुछ कहेंगे मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए? बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ता भी है? सस्ता भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक मशीन है जिनके द्वारा ये टेस्ट किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये वो पद्धति है, ये वो पूरे टेक्नीशियंस हैं जो कि यहाँ पे डायलिसिस कर रहे हैं। और बड़े प्रशिक्षित टेक्नीशियंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके द्वारा यहाँ पे डायलिसिस की जा रही है। अंकल जी नमस्ते,
अंकल जी आराम पड़ रहा है यहाँ पे डायलिसिस करवाने के बाद? ये देखिए यहाँ पे एक आंटी जी हैं, जैसे हमारे टेक्नीशियनों द्वारा डायलिसिस की जा रही है। अच्छा नहीं सुनाई देती। तो समस्याएं हैं यहाँ पे पेशेंट्स को और डायलिसिस की जा रही है उनकी। सर स्टाफ के लिए क्या कुछ कहेंगे, इनकी अच्छी सर्विस है? Yeah, they are doing great. They are being very nice. सब लोग अच्छे हैं सब यहाँ पे, they are very cooperative. और सब ठीक चल रहा है, it's very good. और 900 इनका सिर्फ 900 फीस है इनकी, जो डायलिसिस के लिए लेते हैं, दूसरों से बिल्कुल कम। इस काफ़ी फेयर है गरीब आदमी के लिए, it's very reasonable, you know. So they are doing great job for the public, you know, poor people especially, I would say, you know. जी बिल्कुल। और स्टाफ से बहुत ही खुश हैं पेशेंट यहाँ पे, और उनके सेवा से काफ़ी खुश हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशिक्षित हमारे टेक्नीशियंस हैं जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, और किसी भी प्रकार की पेशेंट को समस्या ना हो इसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है। एडवांस मशीन्स हैं। भैया आपको भी जैसे कि डायलिसिस के लिए बोल दिया गया है, हमारे टेक्नीशियंस के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, टेक्नीशियन तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। और दूसरी जगह से सस्ता है यहाँ पे डायलिसिस? वहाँ पे सस्ता और महंगा नहीं है, यहाँ पे सेवा ज़्यादा है। अच्छा सेवा ज़्यादा, अरे वाह, ये आपने बात अच्छी कही। सस्ता और महंगा की बात नहीं है, यहाँ पे सेवा बहुत अच्छे से की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा भारती इसीलिए नाम रखा है इसका। जी 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 जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रिजमोहन। जी, तो आपको बता दें सस्ते और महंगे की बात नहीं, यहाँ पे सेवा बहुत अच्छे से की जा रही है। और टेक्नीशियंस जैसे कि यहाँ पे प्रशिक्षित टेक्नीशियंस हैं जो कि सेवा बहुत अच्छे से देते हैं और बहुत ध्यान से पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। ये देखिए, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे प्रशिक्षित टेक्नीशियंस यहाँ पे मशीन को पूरा इंस्टॉल करते हुए यहाँ पे डायलिसिस देते हुए, और आधुनिक मशीनें हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए यहाँ उनको डायलिसन उनका कर रहे हैं। तीन से 4 घंटे का ये प्रोसेस होता है। तो आपने देखा मुकंदलाल कत्याल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का हमने आपको मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में हम गए और यहाँ पे हमने आपको दिखाया, यहाँ पे पेशेंट्स के जो कि राय ली, पेशेंट्स का फीडबैक लिया, उनसे जाना कि कैसे है यहाँ पे प्रशिक्षित हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनका कैसा यहाँ पे स्वभाव है, किस प्रकार से वह यहाँ पे चैरिटेबल मेमोरियल हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ डायलिसिस करवाई जा रही है और बहुत ही सेवा भाव से यहाँ पे डायलिसिस की जाती है। इसके लिए समस्त क्षेत्रवासी और दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ पे डायलिसिस करवाने आते हैं। किडनी पेशेंट हैं वो यहीं का रुख करते हैं, और साथ ही कुछ लोग जैसे कि असमर्थ है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। कई बारी हफ्ते में 2 बारी डायलिसिस करवानी पड़ती है, कई बारी 3 बारी करवानी पड़ती है। तो डायलिसिस करवाने के लिए कईयों के पास आर्थिक दृष्टि से पैसे नहीं होते, तो यहाँ पे उनको जैसे कि डिस्काउंट भी दिया जाता है, 900 रुपये पे भी डिस्काउंट दिया जाता है। ये बड़ी बात है। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।